मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आलमी न्यूयॉर्क से सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है आज के 128 शो के साथ और सलाम अर्ज करता है। और आज का शो मेरा एक बहुत नामवर शख्सियत पास्टर अनायत डैनियल स्लीबी, बहुत खूबसूरत लिखा है इन्होंने। तो आज क्या जो मेरी मेहमान शख्सियत उनकी किताब मौत जाती सलीब मसीह गीतों की ये चौथी किताब है। तो आज ये मेरे शो में शामिल है। और सबसे पहले तलाते कलाम पाक। तो आज का जो हवाला मैंने लिया है वो रोमियो 8 बाब उसकी 31 आयत से लेकर 36 आयत तक पढ़ूंगा। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें। अगर खुदावंद हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। अगर खुदावंद हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। कोई भी बड़ी से बड़ी कुवत, शैतानी कुवत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर खुदावंद ताला हमारी तरफ है, जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे उसे हवाले कर दिया, उसके साथ सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। जिसने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर, हम सब की खातिर, कुल आलम की खातिर, खासतौर पर मसीहों की खातिर जितनों ने उन्हें कबूल किया, उसने अपने बेटे को हमारे लिए बख्श दिया। तो खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा। खुदावन वो है जो उनको रास्तबार ठहराता है। कौन है जो मुजरम ठहराया जाएगा। मसीह यस्सु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। मुसीबत या काल, तंगी, जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, चुनाचे लिखा कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं। हम तो जबा होने वाले बड़े भेड़ों की बराबर गिनेंगे। आमीन। आज के खुदावंद के जिंदा और मीठे कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। तो जैसे मैंने पहले कहा है कि आज की मेरी शख्सियत जो है वो मौत जाती सलीबी मसीह गीतों की चौथी किताब, ये सलीबी पास्टर अनायत डैनियल स्लीबी। और सबसे पहले उन्हीं की एक तहरीर जो मसीहत के हवाले से, तो वो पढ़ूंगा। फिर उसके बाद उनकी किताब से चंद चीजें। तो 0 पॉइंट पे एक बात बहुत खूबसूरत लिखी, जब तुम हिम्मत हारने लगो तो सोचना तुमने शुरू किस वजह से किया था। बिल गेट्स। तो जब भी हम कोई काम शुरू करें, हिम्मत हारने लगे तो ये सोचे कि हमने किस लिए काम शुरू किया। अगर इसको रास्ते में छोड़ देना है, इसको अधूरा छोड़ देना है, इसको मुकम्मल किए बगैर छोड़ देना, हिम्मत नहीं हारे। जब तक भी बोल सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चलते रहें, कभी ना रुके। कोई भी काम शुरू करें, चलते रहे और उसको मुकम्मल करके छोड़े, हिम्मत ना हारे। बहुत अच्छी बिल गेट्स ने लिखी है बात, जब तुम हिम्मत हारने लगो तो सोचना तुमने किस वजह से शुरू किया था। मोस्टली ये होता है, अक्सर हम करते हैं, काम शुरू करते हैं, कुछ दिनों के बाद हम दिल छोटा करके छोड़ दो, छो जी साडे को लोके रकम। ये बात नहीं है। अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो चलते रहेंगे। मैं दिन रात मेरा ध्यान शो में होता है, मेरा गला नहीं काम करता, लेकिन मैंने ये जब तक गला चलता रहेगा, सांस में सांस रहेगा,
खुदा करे मैं शो करता रहूंगा और अपनी मिनिस्ट्री के काम भी करता रहूंगा, तो मेरे लिए दुआ जरूर करते रहें। तो स्लीबी साहब ने लिखा, आज कल में इब्ने स्लीबी, मैं कौन सी मसीहत की पैरवी करूं, आजकल खास तौर पर कौन सी मसीहत की पैरवी करूं, किसके पीछे जाऊं। तो उन्होंने लिखा है, पहली मसीहत यीशु मसीह की इब्तदाई यहूदी जमात की थी। जो पहली मसीहत शुरू हुई यीशु मसीह की इब्तदाई यहूदी जमात की थी पहली, जिसका सारी तालीमात यहूदियों की मरबजा जबान रामी में थी और यस्सु की तस्लीब से कबल, उसके मसलूब होने से कबल, स्लीब चढ़ जाने के से कबल और बाद में इस मसीहत को सिर्फ एक यहूदी फिरका तस्वर किया जाता था। उनका मरकज इसराइली शहर यरूशलेम था और उसे यहूदी माइल मसीहत कहा जाता था। जो पहली जमात थी उसे यहूदी माइल जमात कहा जाता था, क्योंकि मसीहत वहां से शुरू हुई। और उसके बाद उन्होंने लिखा दूसरी मसीहत जो शुरू होती है, लिखते हैं पौलुस की तब्दीली के बाद। बिल्कुल ये बात ठीक है, तो उन्होंने गैर कौम में जाकर बहुत काम किया, जितना भी बहुत काम सफर भी किए। उन्होंने लिखा पौलुस की तब्दीली के बाद गैर यहूदी अक़वाम के इख्तलात से वजूद में आई, मेरे ख्याल इख्तलाफ से वजूद में आई, जिसकी सारी तालीमात यूनानी जबान में थी। मतलब साथ साथ जबानें भी, पहले अरामी में यूनानी जबान आ गई, यूनानी जबान में थी। यह मसीहत मूसवी शरीयत को कम और फजल के फलसफे को ज्यादा अहमियत देती है। इस मसीहत में खतना का कुली इनकार और बहुत सी दीगर बातों में मुकम्मल आजादी की थी, जो बहुत जरूरी उस वक्त समझा जाता था। खतना, जब मूसवी शरीयत में आप बाइबल में पढ़े तो मूसवी शरीयत में मूसा के दौर में भी खतने को बहुत अहमियत दी जाती थी। लेकिन दूसरी मसीहत में जब पौलुस रसूल ने शुरू की तो उस पर काफी बहस भी की। उसने अपने खतों में तो उसने खतने पर जोर नहीं दिया, बल्कि कुली इनकार और मोहब्बत से दीगर बातों में मुकम्मल आजादी की दी गई थी। जो बहुत सारी शरीयत की सख्तियां थी, वो इस मसीहत में बहुत सारी सख्तियां नरम कर दी गई थी। इस मसीहत का मरकज अंताकिया शहर था, उसे यूनानी माइल मसीहत कहा जाता था। वो यूनानी जुबान में थी और इसलिए उसे यूनानी माइल मसीहत कहा जाता था। इसके बाद तीसरी मसीहत का उन्होंने लिखा है स्लीबी साहब ने कि रोमन बादशाह कॉन्स्टाइन की तब्दीली के साथ नमूदार हुई। जब वो बादशाह तब्दील हुआ तो उस वक्त ये जो तीसरी मसीहत है वो नमूदार हुई, जिसका सारा निजाम सियासी किस्म का था, क्योंकि मजकूरा बादशाह के बकौल स्लीब के निशान को वो मुल्क गीर और जंग में फतह का जामन ठहराता था। शायद इसी वजह से स्लीबी जंगों का भी उसी वक्त जिक्र आता है तारीख में, क्योंकि वो जब भी जाते थे स्लीबें उनके हाथ में होती थी और वो बादशाह स्लीब को फतह का निशान करार देता था। इसके जेरे असर पोप को वक्त कलीसिया और रियासत का हाकम जाहिर किया गया। मतलब पोप साहब को, जो उस वक्त के पोप साहब थे, उनको दोनों काम करने पड़ते थे, हुकूमत का भी और कलीसियाई काम को भी देखना पड़ता था, जिसमें हाकम जाहिर किया गया था। और इस मसीहत की तालीमात को अबरानी, रामी और यूनानी की बजाय लातीनी जबान की इस्तिलाहात में पेश किया गया। लातीनी इस्तिलाहात की बड़ी मिसाल फलसफा और तसलीस है। तसलीस
फलसफा तसलीस है, और इस मसीहत का मरकज यरूशलेम था और ना ही अंताकिया, मतलब इसका मसीहत का मरकज जो था ना वो अंताकिया था और ना यरूशलेम था, बल्कि इसका मरकज रोम ठहराया गया और उसे जज्बा जंगीरी बायस से रोमन कैथोलिक मसीहत कहा जाता है। बहरहाल जो भी है, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा, बहुत हिस्ट्री लिखी। मैं बहुत खुद खुश होता हूँ कई बार मैं खुद भी, कि मुझे खुद इतनी अच्छी बातों की समझ आती है, हिस्ट्री का पता चलता है, और वो हिस्ट्री में आप तक पहुंचा देता हूँ। जो मेरे सुनने वाले, मेरे व्यूअर्स, मुझे देखने वाले, पसंद करने वाले हैं, ये बातें मैं उन तक पहुंचा देता हूँ। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है कि जब हम किसी बात पर तवज्जो दे। तो फिर मैंने, जब मुझे ये किताब मिली, मौत जाती सलीब, ये वाली किताब जिसको देखें, ये जो ये इस तरफ उनकी तस्वीर है, मौत जाती सलीब, मसीह गीतों की चौथी किताब, पास्टर अनायत डैनियल स्लीबी। तो इनका थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है, तारफ है, पास्टर अनायत डैनियल स्लीबी, बहुत अच्छा तखल्लस, स्लीबी उनका तखल्लस है, सलीब से स्लीपी। तो डैनियल साहब, सारी मैं माजरत करना भूल गया हूँ, कुछ मेरा गला खराब, कुछ पता नहीं, मैं पंजाबी बंदा वा, उर्दू में गलतियां होती हैं, अगर कोई गलती हो तो माजरत। तो तारीख पैदाइश 9 नवंबर 1952, जाए पैदाइश हैदराबाद। पता नहीं स्लीबी साहब आप जानते नहीं, मैं 3 साल 80 से लेकर 83 तक मैं हैदराबाद में था। तो काफी लोग जानते थे, गाने के हवाले से चर्च में काफी एक्टिव था, रोमन कैथोलिक चर्च सेंट बोनावेंचर में। तो सेमिनरी उन्होंने की 1976 में, तालीम चर्च ग्रोथ ट्रेनिंग लंदन से उन्होंने ली, और एमए इस्लामिया 1990 में किया। बहुत अच्छे, बहुत पढ़े लिखे हैं। उनका एड्रेस है मकान नंबर 1365, गली नंबर 20, फ्रास टाउन, फेज 1, इस्लामाबाद में है। लेकिन जिस बंदे ने मुझे ये किताब दी, उन्होंने बोला कि ये कराची से है, और मेरे छोटे भाई परवेज अमर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो स्लीबी साहब, खुदा आपको बरकत दे, आपने ये 4 किताबें लिखी हैं जिनका जिक्र इस किताब में है। इस किताब मौत जाती सलीब को उन्होंने लिखा कि मैं इस किताब मौत जाती सलीब को अपनी पहली पोती सबत रक्सार के नाम मंसूब करता हूँ। बहुत अच्छे, ये पोते पोतियां बहुत प्यारे होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, कि बच्चों को भूल कर सिर्फ, मैं खुद दादा हूं, मैं समझता हूं कि उन्होंने कितने प्यार से अपने पोती के नाम, पोते के नाम ये जो है किताब मंसूब की है। तो उन्होंने अपने बहुत कुछ लिखा है इस किताब में, बिशपों पास्टरों के हवाले से बहुत दिल खोल के लिखा। पहले उन्होंने, मैं पूरी तहरीर नहीं पढ़ता, उन्होंने लिखा है मसीह खिदमत में उन भाइयों की इस्लाह के लिए कुछ नज़में कही हैं जो खिदमत को महज कारोबार और लूट कसूट का जरिया समझकर सादा लोगों को बदरुओं और जादू के नफ्सियाती खौफ में उलझाकर अपना कलाम बना लेते हैं। बिल्कुल, मैं इस पर एक दो बार बोला हूं, और उन्होंने इस किताब में लिख दिया कि ये कारोबार बन गया है, कि लोगों को डरा कर, जी आपके घर में बदरुए हैं, आपके घर में कोई साया है, और ऐसे डरा कर चंदे और बहुत कुछ करते हैं। तो मैंने इंतहाई कोशिश की है कि किसी गीत में मसीह अकायद की नफी ना हो, और ना किसी कलीसिया की दिल आजारी हो। उम्मीद है इन गीतों का बायस आप मसीह यीशु के मजीद करीब होंगे। बहुत अच्छा।
पास्टर अनायत डैनियल स्लीबी, बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा। तो उसके बाद उनका एक तारफ है, तारफ तो बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन मैं सारा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि बहुत फिर सिर्फ उनकी शायरी रह जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा शो। तो ये तबसरा नगार हैं विक्टर डैनियल साहब, 21वीं सदी के दूसरे इशरे तक पहुंचते पहुंचते कहतुल किताब का शिकार होते जा रहे हैं। बिल्कुल, लिखने वाले शायर हजरात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमने इतना शौर नहीं है कि हम किताबों को पढ़े। बेकार इधर उधर की बातें और प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हम मुतालिया की तरफ नहीं जाते। यहाँ पर लोग मैंने देखा है अपार्टमेंट में जाते हैं तो वो किताब खोल के पढ़ रहे होते हैं, 10 मिनट के लिए टाइम मिले फट से किताब खोल लेते हैं। और किताबों की इतनी भरमार है कि सेल लगती है, बहुत किताबें लोग पढ़ते हैं। तो चूंकि किताबों की वहां बहुत कमी हो गई है और अच्छी किताबें कम कम शाया हो रही हैं, ऐसे में पास्टर अनायत डैनियल स्लीब की चौथी किताब मौत जाती सलीब तक रसाई हुई। साहिब किताब ख्वाबों की दुनिया में जिंदगी की तरगीब देकर नौजवानों को गहरी नींद सलाने की बजाय उम्मत के उन मेमारों और मुस्तकबिल के सितारों को अपने आसपास गहरी नजर रखने और दुनिया का मुकाबला करने की तरगीब देते हैं। नौजवानों को, अक्सर मैं भी बोलता हूं नौजवानों को, जो कौम के मेमार हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, बहुत एजुकेशन लेनी चाहिए। तो उसके बाद बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। तो उन्होंने नौजवानों पर कुछ शेर लिखे हैं। आए मसीह नौजवानों, तू यस्सु का नूर है, तू कौम का सतून है, मर्द गयूर है। ये हमारे मसीह नौजवानों के लिए लिखा है जो मसीह के मामार सो रहे हैं, सुस्त हैं, कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने लिखा है, आए मसीह नौजवानों, तू यस्सु का नूर है, तू कौम का सतून है, मर्द गयूर है। तहकीक तहकीक और जुस्तजू यस्सु का हुक्म है, इल्म और हुनर कमाल का तेरा शऊर है। ये तालीम के मतलब उन्होंने लिखा है, तहकीक और जुस्तजू यस्सु का हुक्म है। बेदार होके आज भी ये वक्त थाम दे, बेदार हो, जाग जा, जाग मसीह जाग के नारे लगते हैं, लेकिन हम नारे लगाते हैं, जागते नहीं हैं। तो बेदार होके आज भी ये वक्त थाम ले, मौका गुजर गया तो सबका गुलाम है। बिल्कुल, जो पढ़ नहीं सकते, पढ़ रह जाते हैं, जहल रह जाते हैं, वो दूसरों के गुलाम बन जाते हैं। बिल्कुल, जो पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे जॉब, अच्छे काम, अच्छे लोगों में बैठना, वो गुलामी से आजाद हो जाते हैं। जो हमको जान से प्यारे थे, लम्हों में अचानक बिछड़े हैं। हैकल में आकर यस्सु के कदमों में अचानक बिछड़े हैं। उसके बाद ये खूने मसीही शहीदों का कभी रायगान नहीं जाएगा। मसलूब से रिश्ताए मसीहों का कभी रायगान नहीं जाएगा। जो उस मसीह के साथ अगर हमारा सच्चा रिश्ता है, हम मानते हैं कि वाकई उसने हमारे लिए जान दी, तो उसका खून रायगान नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। इस दौर में जुल्म और सितम बढ़ता ही जाएगा। इस दौर में जुल्म सितम बढ़ता ही जाएगा, शोल का दरिया तो चढ़ता ही जाएगा। इस दौर में देख ले, इस दौर में जो उन्होंने लिखा है, तो ये जुल्म और सितम तो बढ़ता ही जाएगा। तो जेरे उसके बाद आखिरी चंद लाइनें हैं। जेरे नजर किताब का पहला हिस्सा मजहबी शायरी पर मुश्तमिल है। इल्हायात पर अबूर हासिल होने की वजह से आपने यादगार गीत तख्लीक किए हैं। आपको इल्हायात पर अबूर हासिल है, जो आपकी शायरी में साफ नजर आता हो।
मैं दुआ कहूँ हूँ कि आपकी किताबों की तरह किताब भी अवाम में बेहद मकबूल हो, दूसरी किताबों की तरह यह भी किताब बेहद मकबूल और लोगों में। विक्टर डैनियल, चीफ एडिटर 15 रोजा कैथलिक निकी लाहौर, जिन्होंने ये तबसरा इस पर किया है, उनकी बहुत सारी शायरी जो है मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसको पढ़ूं ज्यादा। जो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, जो मैं समझता हूँ आजकल के दौर के हवाले से, आजकल के रोजों के हवाले से, मसीह के दुखों के हवाले से, तो मुझको स्लीप दे, वो कह रहे हैं खुदाम यीशु मसीह के हवाले से कि मुझको स्लीप दे, कोड़ों से मार मार कर मुझको स्लीप दे। क्या बात है, खुदाम यीशु मसीह के हवाले से कि कोड़ों से मारो, जो मर्जी करो, मुझको स्लीप दो, कीलों से तार तार कर मुझको स्लीप दो। खुदाम यीशु मसीह कह रहे हैं कि कीलों से जड़ दो, जो मर्जी करो, मुझको स्लीप दो, क्योंकि मैंने अपने बाप का हुक्म मानना है। जिस काम के लिए मुझे उसने भेजा है मैंने वो पूरा करके ही जाना है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। मुझको स्लीप दो, कांटों का एक ताज भी पहना जबीं पर, कांटों का एक ताज भी पहना जबीं पर, मेरे सर को खार खार कर मुझको स्लीप दे। बहुत खूबसूरत लिखा स्लीबी साहब, मेरे सर को खार खार कर, कांटों से, क्योंकि कांटों का ताज पहनाया गया था, और मुझको स्लीप दे। अजलों से ही स्लीप पर तड़पा हूं, जा बजा, अजलों से, शुरू से ही, जरूरी नहीं कि वो उस दुनिया में आकर, चूंकि हमारे गुनाहों की वजह से अजलों से ही, शुरू से ही उन्होंने लिखा है कि स्लीप पर तड़पा हूं। फिर वो दुनिया में आ गए कि यहाँ पर इंसानों को देखे कि वो क्या करते हैं, तो उस खुदा के बेटे को जो अजलों से इन बातों से परेशान था, और यहाँ पर भी जब वो आया इस दुनिया में तो इंसानों ने उसको स्लीप पर चढ़ा दिया। इतने स्लीप भी दर्द दे तड़पू मैं बेबना, इतने दर्द दो कि मैं तड़पू बेबना, इतने स्लीप भी दर्द दो दे तड़पू मैं बेबना, घायल भी बार बार कर मुझको स्लीप दे। जितना मर्जी घायल कर लो, जितना मर्जी सब मुझे कर दो, मैं नहीं डरूंगा स्लीप पर, मुझे चिढ़ा दो जितना मर्जी, क्योंकि आज जितनी भी चीजें हैं वो स्लीप के हवाले से, क्योंकि ज्यादा कलाम शुरू में उनका स्लीप के हवाले से ही है। खुदाम यीशु मसीह के स्लीप के चढ़ाए जाने के हवाले से है। मतलब मसीहा दुनिया का जो निजात हिंदा होता ना होता, मसलूब मसीहा दुनिया का जो निजात हिंदा ना होता, सूली पे चढ़ाने वालों की बख्शिश की दुआएं ना देता। बिल्कुल, जिन लोगों ने उनको सूली पर चढ़ाया, उन्हें कहा है खुदा इनको माफ कर, इनको बख्श दे। देखो कितनी बड़ी बात कि जिसको सूली पर चढ़ाया जा रहा है, फिर भी वो यह है सबक, यह है इंसानियत के सबक जो बाइबल मुकद्दस में है कि सूली पर चढ़ाए वालों को भी, चढ़ाने वालों को भी बख्शिश की दुआएं ना देता। पाकीज़ा लहू वो मुजस्सम ही मतलूब था सूली पर, वरना पाकीज़ा लहू वो मुजस्सम ही मतलूब था सूली पर, वरना इफलाक के उस शहजादे को पसली में नेजा ना लगता। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखा आपने। जो भी आपके तबसरा करने वालों ने मैंने पढ़ा लिखा, उस हिसाब से आपने बिल्कुल खूबसूरत लिखा। सूली पर भी बकायदा, सारी सूली पर भी बाकुदरत था, वो कायनात का हाकम था। बेशक सूली पर चढ़ गया, लेकिन वो हाकम था, बाकुदरत था, क्योंकि वो खुदा का बेटा था। वो चाहता, जैसे एक डाकू ने कहा, तो तू, हम तो गुनाहगार हैं कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। तो वो चाहता
तो अपने आप को भी बचा लेता, उन डाकुओं को भी बचा लेता, बख्श देता, माफ कर देता। एक को तो बख्श दिया था जिसने माफी मांग ली, लेकिन उसने खुदा के हुक्म को, अपने बाप के हुक्म को बचा लेना था। खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त किया उसने। वो खुदा का बेटा ना होता तो सलीबी मंजर पर हरगज, वो खुदा का बेटा जो ना होता तो सलीबी मंजर पर हरगज ना बिजली कड़कती तड़पती, ना कभी सूरज तरी भी ना होता। बिल्कुल, उसके सारी चीजें बहुत खूबसूरत लिखी सी। मैं बहुत सारी तफसील करूंगा तो उनका जो कलाम है मैं सारा नहीं पढ़ सकूंगा। एक और पढ़ूंगा, ज़ाब्ता हयात, मतलूब का नक्शे कदम एक ज़ाब्ता हयात है। बिल्कुल ज़ाब्ता हयात जिसमें सारी जिंदगी है। मसलूब का नक्शे कदम, उस पे उसके नक्शे कदम पर, उसकी तालीम पर चलना एक ज़ाब्ता हयात है। कुर्बान होना सलीब पर तो दर्स से सब्र और सबात है। बिल्कुल सबर का दर्स है, बर्दाश्त का सबक है कि सलीब, कुर्बान होना सलीब पर तो सब्र दर्स से सब्र और सबात है। सबर का सबक है। सबर का तो लगता था दार पे मर गया, लेकिन हकीकत और थी। लगता है दार पे मर गया, लेकिन हकीकत और थी। मर के भी वो न मर सका, वो तो खुदाई जात था। बेशक उन्होंने उसको सलीब पर चढ़ा दिया, मार दिया अपने तौर पर, लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि वो तो खुदा की जात था, वो खुद खुदा था। इस वजह से उनके मारने से नहीं भी मर सका। तहकीक से तस्लीब के असरार हक हक खुलते गए। उसके मरने से, तहकीक से, तस्लीब के सलीब होने से सारा कुछ जो हकीकतें खुल गई कि सलीब का पैगाम तो इंसानियत की निजात है। बिल्कुल सलीब का पैगाम तो इंसानियत की निजात है। इससे बड़ा कोई ना आज तक किसी ने सलीब पर चढ़ा है, ना कोई चढ़ेगा, ना कोई मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। सिर्फ और सिर्फ वो खुदाम यीशु मसीह, ना उस जैसा कोई पैदा होगा, क्योंकि वो इब्ने मरियम था, इब्ने यूसुफ नहीं था, या इब्ने खुदा था, खुदा का बेटा था, तो उस जैसा पैदा भी नहीं क्यों होगा। मंजर सलीब जाब जा नए दौर की उम्मीद है। मंजर सलीब जाब जा नए दौर की उम्मीद है। कलवरी से अब्दी जिंदगी और नूर की बरसात है। सलीब पर सलीबी साहब लिखते हैं, जो मंजर सलीब का है वो नए दौर की उम्मीद है, नए अहद की उम्मीद है, नए दौर की उम्मीद है। कलौर से अब्दी जिंदगी और नूर की बरसात, नूर की बरसात है। बहुत अच्छा है, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और इसी तरह लिखते रहे। आखिर में मैं एक और जो सबसे मैं शुरू में मैंने पढ़ा था, उन्होंने काहिनों के मतलब लिखा है, पादरियों के मतलब, आजकल के पादरियों के मतलब, खुद साख्ता पादरी और बिशमान के मतलब। इस किताब में हर चीज लिखी गई है, माँ के हवाले से, बाप के हवाले से, नौजवानों के हवाले से। वक्त के साथ साथ जब भी मुझे मौका मिलेगा सलीबी साहब आपको पढ़ता रहूंगा। आए खाम खा के कहें तो हम मत सिखा, आए खा आए खा खाम खा के कहें तो हम मत सिखा, अपनी जहालतों की तंजीम मत सिखाना सारी, अपनी जहालतों की तंजीम मत सिखाना। जहालते उन पादरियों को, उन कायनों को, खुद साख्ता को, जो ना तालीम हासिल करे, ना सेमिनरी करे। इवन मैं जानता हूँ कितने पादरी जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, कोई उनको बकायदा तौर पर क्या कहते हैं ऑर्डिनेशन नहीं किया गया, तो वो पादरी बन गए। घर में गिरजा खोल लिया, 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, चंदा लेना शुरू कर दिया और
वो पादरी बन गए। यीशु को बांटने के अपने हिसाब कुलिये, उन्होंने लिखा कि ये अपने हिसाब कुलिये से यीशु को मत बांटो, तफरीक मत सिखाना, तकसीम मत सिखाना। तफरीक फिरके ना बनाना, इनको ना इधर की तकसीम सिखाना जैसे कि तकसीम हो रहे हैं। क्योंकि जाहिर है जिसका गिरजा, जिसका जो भी वो बनाते हैं, वो 10-20 लोग इकट्ठे करते हैं, उनको अपने अंदर ही रखते हैं, गुलाम बना लेते हैं। ये भी एक गुलामी है। हम मसीह लोगों को गुलामी से आजाद होने नहीं दिया गया और ना होने दिया जा रहा है। जो भी है वो अपने लिए काम करता है। इत्तेहाद लाजमी है, बाहम कलीसिया में इत्तेहाद लाजमी है। आसी यगानगत की तहरीम मत सिखाना, प्यार मोहब्बत अमन और सलामती सिखाना, उनको अपने तरफ की जो तालीम है वो ना उसे देना। यह इबादत और शफा की मसरूर कुन फजा में जो शफाइया दुआया इबादतें हो रही उनके मतलब लिखा है, यह इबादत और शफा की मसरूर कुन फजा में तो इंतहा पसंदी तहसीन मत सिखाना। तो उनको इंतहा पसंदी मत सिखाना पादरी साहबान कायनों के लिए, बिशपों के लिए। और वाकई ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि मजहब एक पेशा बन गया है। मजहब के वजह से ही ये बनते हैं ताकि ये कुछ ना कुछ हासिल कर सके, कमाई का जरिया बन गया है। हमको मोहब्बतों की अंजील से सलीबी, हमको मोहब्बतों की तालीम से, मोहब्बतों की अंजील से सलीबी तस्सब नफरतों की तालीम मत सिखाना। बहुत अच्छा, ये जो आखिरी शेर वो बहुत ही खूबसूरत कि हमको मोहब्बतों की अंजील की तालीम सिखाना, तो सब नफरतों की तालीम मत सिखाना जो कि सिखाया जा रहा है। फिरका बंदी, जितने चर्च उतने फिरके। जाहिर है जी मैं फलाने पादरी का चर्च का मेंबर हूँ, मैं फलाने पादरी का चर्च का मेंबर हूँ जी, मैं उसका मेंबर हूँ, तो जाहिर है ये उतने फिरके बन रहे हैं। तो सलीबी साहब खुदा आपको बहुत बरकत दे और खुदा हमेशा आपको जिंदा और सलामत रखे। और इस किताब को मौत जाती सलीब जो डैनियल, पास्टर डैनियल अनायत डैनियल स्लीबी की लिखी हुई किताब है, इसको जरूर पढ़े लेकर। जाहिर है ये जो लिखी गई है तो जो वहां पर जो भी मसीही सेंटर है, जो किताब खाने हैं जहां से ये जरूर मिलती होगी, तो इनको लें और इनको पढ़ें। इन दिनों में खास तौर पर खुदाम यीशु मसीह के सलीबी हालातों वाक़या पर बहुत कुछ लिखा गया है। तो ये उनकी तस्वीर है। जाहिर एक शायर है, नामवर शायर है, जिसने 4-5 किताबें लिख दी हैं, तो दुनिया तो उनको जानती होगी। तो खुदा सबको बरकत दे। आखिर में खुदा आप सबको भी बरकत दे, सही सलामत रखे और आने वाले दिनों यीशु के दुखों के लिए खास तौर पर हम रोजा रियाजत में जो मसरूर रहें और उसके दुखों को याद रखें कि उसने हमारे लिए, हम इंसानों के लिए, दुखी इंसानों के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें निजात याफ्ता लोगों में शामिल किया। तो गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। तो आज का मेरा शो जो सलीबी साहब के हवाले से है, जरूर सलीबी साहब को पसंद आएगा। मेरी तशरीह या मेरी कोई भी गलती हो तो माफी चाहता हूँ। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।